देश में कई इलाकों में ऑक्सीजन को लेकर के हाहाकार। दिल्ली में अभी भी सांसों पर संकट जारी, हालात जस के तस। ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी को लेकर के दिल्ली के 2 अस्पतालों ब्रह्म हेल्थ केयर और बत्रा अस्पताल में दिल्ली हाई कोर्ट का किया रुख। यूपी के लखनऊ में सामने आई खाकी को शर्मसार करने वाली तस्वीर। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते दिखे वर्दीधारी। लखनऊ में कोरोना से जूझ रहे लोगों को राहत भरी खबर। बोकारो से रवाना ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन आज पहुंचने की उम्मीद। दूसरी ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन कल दोपहर 1:50 पर बोकारो से लखनऊ के लिए निकली। हरियाणा के पानीपत से सिरसा को जा रहा ऑक्सीजन लेकर के टैंकर बीच में ही लापता हो गया। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। जम्मू के ऑक्सीजन प्लांट से सामने आई राहत भरी तस्वीर। ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए 24 घंटे हो रहा है काम। राजकोट में ऑक्सीजन का संकट। निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 4 मरीजों की मौत। बिगड़ते हालात को देखते हुए राजकोट में हर रोज 110 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित की जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑक्सीजन सेंटर के बाहर खड़े दिखे लोग। तीमारदारों का कहना, बिना ऑक्सीजन के अस्पताल में भर्ती नहीं। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन टैंकर्स को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के बीच ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने नागपुर पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। गृह मंत्रालय ने ऑक्सीजन की बेरोक-टोक आवाजाही के लिए राज्यों को लिखा पत्र, दिए गए खास निर्देश। पत्र में राज्यों को ऑक्सीजन का आवंटन सिस्टमैटिक तरीके से करने की बात कही गई। ऑक्सीजन वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश। कोरोना को मात देने के मिशन में भारत सरकार का बड़ा फैसला। जॉयडिस की विराफिन के इस्तेमाल को मंजूरी मिली। जॉयडिस का दावा कि इसके इस्तेमाल के बाद 7 दिन में 91% कोरोना पीड़ितों का आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। अब लगाया गया शनिवार और रविवार का लॉकडाउन। यूपी में आज रात 8 बजे से शुरू होगा 35 घंटे का लॉकडाउन। लोगों के घर से बाहर निकलने पर रहेगी सख्त पाबंदी। सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में कोरोना कर्फ्यू लगा रहेगा। इससे पहले 15 मई तक पूरे प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। मंगलवार को होगी अब अगली सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान की मांगी है जानकारी। ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति, जरूरी दवाओं की सप्लाई और वैक्सीनेशन के प्लान को लेकर के होनी थी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन घोषित करने का अधिकार राज्य सरकारों को हो। इस मुद्दे पर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सुविधा शुरू करने की मांग की। केजरीवाल ने वैक्सीन की कीमत को लेकर के भी उठाए सवाल और कहा कि वैक्सीन सभी को एक ही दाम पर मिलनी चाहिए। पीएम के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में केजरीवाल की बातचीत को लाइव दिखाए जाने पर केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई। केंद्र सरकार ने पूछा, निजी बातचीत को सार्वजनिक क्यों किया गया? पीएम ने केजरीवाल से कहा कि आपने एक अहम प्रोटोकॉल तोड़ा है। पीएम मोदी के आपत्ति जताए जाने के बाद सीएम केजरीवाल ने माफी मांगी। कोरोना मरीजों को बेड न मिलने का सिलसिला लगातार जारी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के नाना की भी कोरोना से मौत। स्वाति मालीवाल करीब आधा घंटे तक नाना को एम्बुलेंस में लेकर के ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में खड़ी रहीं, लेकिन भर्ती नहीं किया गया। इलाज न मिलने से नाना की मौत। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी। खुद को घर में किया आइसोलेट। बिहार के मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच से आई हैरान करने वाली तस्वीर। परिजन खुद कर रहे हैं अपने मरीजों का इलाज।